हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नया सेशन, नया चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास 10th रियल नंबर्स। ओके, तो चलिए पढ़ाते हैं रियल नंबर और आप फील लेंगे कि सर रियल नंबर बहुत ही इजी चैप्टर है और जो कि 4 to 5 या 6 मार्क्स में ये क्लास 10th में आता है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है और इसमें बहुत ही कम टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे कि कौन कौन से टॉपिक क्लियरली आपको पढ़ना है, तो सर आपको इस चैप्टर में जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्या, सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, क्या पढ़ना है, एलसीएम। सेकेंड आपको पढ़ना है क्या, एचसीएफ एंड थर्ड आपको पढ़ना है इन्हीं एलसीएम और एचसीएफ के जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। क्या उनसे एप्लीकेशंस, इन्हीं एलसीएम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। और लास्ट में आपको पढ़ना है इरेशनल नंबर। क्या करना, प्रूफ करना, आपको प्रूफ करना होगा क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ओके ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आप ध्यान से देखते जाइए सर, केवल आपको इतनी 4 चीजें पढ़नी है और मैक्सिमम टाइम जो इस चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं वो किससे आए हैं, प्रूफ इरेशनल नंबर। राइट, क्लास 9th में आपने रेशनल नंबर पढ़ा है। चलिए एक बार जल्दी से, बिकॉज ऑफ कि अपन रियल नंबर पढ़ रहे हैं तो एक बार नंबर सिस्टम को अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, सीख लेते हैं और फिर आगे मूव करते हैं आपके चैप्टर में। बेसिक्स पार्ट है जो कि आपको आने चाहिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पहला पर नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम। पर नंबर सिस्टम कितने टाइप के होते हैं, अगर आपको याद हो तो क्लास 9th का, सर नंबर सिस्टम कितने टाइप के, टेल मी 2 टाइप्स। कौन कौन से जल्दी बता दीजिए। तो आपने बोला सर एक नंबर होता है आपका रियल नंबर और अदर नंबर क्या होता है जल्दी बता दीजिए, इमेजिनरी नंबर। राइट, इमेजिनरी नंबर। अरे सर ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। राइट, ठीक है, आप क्लास 11th में एक पूरा चैप्टर ही है इमेजिनरी नंबर का। अभी तो अपन को केवल क्लास 10th में क्या पढ़ना है, रियल नंबर। और उस रियल नंबर में भी जो मेन पार्ट है वो पढ़ना क्या है आपके पास, प्रूव दैट इरेशनल नंबर और सिंपल से प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए ध्यान से देखते बच्चों, तो रियल नंबर भी आपने कितने टाइप के पढ़ा था जल्दी बता दीजिए। यस यस प्लीज, ओके गुड। हाँ, पहला आपने पढ़ा था कौन सा नंबर, आपने बोला था सर एक नंबर होता है रेशनल नंबर और एक नंबर होता है बच्चों कौन सा जल्दी बता दीजिए, इरेशनल नंबर। यस और नो, जानते हैं आप सभी, एक रेशनल नंबर और एक कौन सा, इरेशनल नंबर। हाँ सर जानता हूं, बिल्कुल नाम सुना हुआ है, बहुत बढ़िया। ये क्लास 9th में आपने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा भी है। पर ठीक है, एक बार बिकॉज ऑफ के पास चैप्टर को इनिशिएट कर रहे हैं, एक छोटी छोटी चीज आपके पास रिकॉल करा देते हैं। चलिए बच्चों, अब आपने बोला था रेशनल नंबर कितने टाइप के, तो आपको पता है सर, आपने पढ़ा था क्लास 9th में कौन सा जल्दी बता दीजिए। हाँ यस गुड, एक होता है कौन सा, टर्मिनेटिंग। कौन सा नंबर होता है जल्दी बता दीजिए, टर्मिनेटिंग। और एक कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। यस और नो जल्दी बताइए, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। यस सर, मैंने ये बिल्कुल पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है और मुझे समझ में भी आया था। पर एक बार आप सभी को आता है, पर एक छोटी सी रिकॉल कर लेते हैं ताकि आप कोई चैप्टर पढ़ें तो कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है सर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेशनल नंबर पढ़ा था। फिर कुछ और नंबर भी आप जानते हैं, कौन कौन से नंबर जानते हैं जल्दी बता दीजिए। यस सर जल्दी बोलें, जल्दी से बोलें यार, कौन कौन से नंबर। हाँ सर मैंने नेचुरल नंबर जानता हूँ। अच्छा ठीक है, नेचुरल नंबर आप जानते हैं। फिर अच्छा होल नंबर भी जानते हैं, वाह वाह वेरी गुड, होल नंबर। फिर जल्दी बताइए। हाँ सर मैं इंटीजर नंबर भी जानता हूँ। अरे वाह यार वेरी गुड। चलिए आप नेचुरल भी जानते हैं, होल भी जानते हैं, इंटीजर भी जानते हैं और आप रेशनल नंबर भी जानते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं सर, क्या कुछ और नंबर होते हैं, चलो चेक करो। क्या आप लोगों ने प्राइम नंबर जानते हैं जल्दी बता दीजिए। हाँ सर प्राइम नंबर तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। हाँ सर वेरी गुड। फिर क्या आप लोग कंपोजिट नंबर जानते हैं, बताइए जल्दी से, बताइए भाई कंपोजिट नंबर। अरे यस और नो कुछ तो बोलो। अच्छा ठीक गुड। हाँ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। सर एक होता है हमारे पास कौन सा, को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। फिर एक और सर, हाँ सर एक नंबर इवन नंबर और नंबर क्या सर, ऑड नंबर। सर ये सारे नंबर मुझे पता है, आप क्यों पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल बच्चों मुझे पता है, आप सभी को ये सारे नंबर पता है, बट बिकॉज ऑफ द चैप्टर इनिशिएट कर रहे हैं
ये सारे नंबर यूज होंगे आपके प्रोबेबिलिटी में, जैसे कि इवन नंबर क्या, ऑड नंबर क्या, इंटीजर नंबर्स क्या, ये सारे कहाँ यूज होने वाले हैं, प्रोबेबिलिटी में। तो इसलिए अभी से अपन इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि नंबर पढ़ ही रहे हैं तो एक बार पूरे के पूरे नंबर सिस्टम पढ़ लेते हैं। ठीक है सर, आपने तो लिख दिया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे ऑलरेडी आपको आता है, चलो देखते हैं कितने बच्चों को बहुत अच्छे से पूरा का पूरा नंबर सिस्टम आता है। अब जो इस चैप्टर मुझे मेन कंसंट्रेट करना है बच्चों, इन दो चीजों पे कंसंट्रेट करना, ध्यान से देखेंगे। एक तो ये है आपके पास कौन सा, प्राइम नंबर, और एक दूसरा है आपके पास को प्राइम नंबर। ठीक है, एक है आपके पास प्राइम नंबर और एक है हमारा को प्राइम नंबर। जो मेन इस चैप्टर में काम आने वाली चीजें हैं वो प्राइम है, को प्राइम है। ये तो बस आपके रिवीजन के लिए है, ठीक है, ऑलरेडी आप इनको जानते भी हैं, पर एक बार बढ़िया से रिकॉल करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, ये जो प्राइम नंबर है ये यूज होगा एलसीएम, एचसीएफ और उसके एप्लीकेशंस वाले पार्ट में। जो प्रूफ इरेशनल नंबर है वो यूज होगा को प्राइम नंबर, राइट। मींस दो नंबर यहाँ पे को प्राइम नंबर पढ़ेंगे और इस पे क्या पढ़ेंगे, इनमें पढ़ने वाले हैं अपन प्राइम नंबर, राइट, प्राइम नंबर, और इसमें पढ़ने वाले हैं कौन से, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अच्छा सर, आता है मुझे, ठीक है सर। तो प्राइम नंबर्स अब आप सभी जानते हैं, एक बार जल्दी से इनको छोटे छोटे से रिकॉल कर लेते हैं। हाँ सर, चलिए बताइए बच्चों, नेचुरल नंबर बोलिए प्लीज जल्दी से। अच्छा सर, हाँ, जो नंबर कहां से स्टार्ट हो, टेल मी। नो, जीरो नहीं, वन से, यस और नो, वन से लेके इनफाइनाइट तक। ठीक है सर, ठीक है, तो नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन टू इनफाइनाइट, 1 2 3 से लेके कहां तक जाना है आपको, इनफाइनाइट तक जाना है। सर इसके बीच में, इसके मिड में 1.5 भी आता, क्या वो भी होगा, नो, राइट। इनके बीच में कंप्लीट नंबर जो होंगे उन्हीं को अपन बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि काउंटिंग नंबर। कौन से नंबर, काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। बोलोगे अच्छा सर, काउंटिंग क्या 1.5 काउंटिंग नहीं होता? अरे सर, अपन जनरल बात करते हैं। बराबर आपके बोलूं कि आपके हाथ में कितनी फिंगर है, तो आप बोलोगे सर ये तो छोटी सी है, तो बोलूंगा 4.5। क्या कभी ऐसा बोलते हो? नो, यस और नो। अगर मैं आपकी क्लास में बोलूं कितने बच्चे हैं, तो क्या एक छोटा बच्चा है, तो सपोज दैट टोटल 30 स्टूडेंट है और एक छोटा बच्चा, तो क्या आप बोलते हो कि 29.5? नहीं बोलते ना, यस। तो ये काउंटिंग नंबर है, ऐसे नंबर जिनको कंप्लीट काउंट किया जा सके, उनका हाफ पार्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ नेक्स्ट होल नंबर सर क्या होते हैं? सर इसी में क्या इंक्लूड कर लेते हैं, जल्दी बताइए। जीरो भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो जीरो से लेके 0 1 2 ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा सर। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इनके भी बीच में सर क्या 3.2 1/2 आएगा? नहीं आएगा सर, बिकॉज ऑफ नेचुरल नंबर भी क्या कहता है, ऑल काउंटिंग नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो। तो कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे भी कोई नंबर पॉइंट वाले या फ्रैक्शन वाले नहीं आएंगे। अच्छा सर, इंटीजर क्या होता है सर? सर ऐसे नंबर जो कि निगेटिव भी हो पॉजिटिव भी हो, राइट, इन्हीं काउंटिंग नंबर को इंक्लूडिंग विथ जीरो। तो आप बोलोगे सर जीरो, फिर 1 2 से लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। यहाँ पे भी -1 -2 और कहां तक, इनफाइनाइट तक। हाँ सर, ये नंबर तो मुझे ऑलरेडी सभी को पता है। चलिए बहुत बढ़िया। इंपॉर्टेंट पहला जो आया प्राइम नंबर, क्योंकि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ना है, तो प्राइम नंबर आपको पते होने चाहिए। चलिए सर, प्राइम नंबर क्या होता है सर, एक बार मुझे बता दीजिए। चलिए, तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर। क्या कहता है? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, मतलब ऐसे नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। अरे सर, फैक्टर तो मुझे पता ही नहीं है। अरे बच्चा, सब बता रहा हूं। फैक्टर का मीनिंग समझो, सिंपल से समझो कि जो भी नंबर दिया है उसको कितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि मैं 4 बोलूं, तो 4 को कौन डिवाइड करेगा? आप बोलोगे सर 4 को 1, फिर 4 को कौन डिवाइड कर सकता है? 2, 4 कौन डिवाइड करता है? 4, यस और नो। तो टोटल इसके कितने फैक्टर हो गए? 1 2 और 4। तो सिंपल समझिए, फैक्टर का मीनिंग अभी हम यहाँ पे आएंगे, और फैक्टर का सिंपल मीनिंग कि उस नंबर को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है? टेल मी। अ नंबर विच हैव, यस विच हैव ओनली 2 फैक्टर। बहुत बढ़िया। तो क्या कहता है? ऐसा नंबर जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, और वो फैक्टर कौन कौन से होंगे? नंबर इटसेल्फ एंड 1 ये 1 और नंबर इटसेल्फ। सपोज दैट क्या ये प्राइम है? नहीं है ना सर। क्यों? क्योंकि आपके पास 1 तो फैक्टर है,
4 इसका इटसेल्फ भी फैक्टर है, बट सर 2 एक अलग से आ गया सर, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। हाँ सर समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं क्या 3 है, हाँ बोलोगे सर चेक कर लेते हैं, तो आप बोलोगे सर 3 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड कर सकता है, और कौन डिवाइड कर सकता है सर, बोलोगे 3 डिवाइड। सर क्या 2 भी डिवाइड करेगा, सर 2 कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए। ठीक है सर समझ में आ रहा है बिल्कुल सर। तो 3 को 1 डिवाइड कर देगा, और कौन डिवाइड कर देगा, 3 डिवाइड कर देगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए सर, इसके आपके पास 2 फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 1 एंड नंबर इट सेल्फ, मींस दिस इज अ प्राइम नंबर। ओ हो सर क्या 2 भी मेरा प्राइम नंबर है, चेक कर लेते हैं, चेक कर लो भाई। 2 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, तो आप बोलोगे सर 1 डिवाइड कर सकता है और 2 डिवाइड कर सकता है। ओ हो सर ये तो 2 भी मेरा प्राइम नंबर है। चलो एक बार 1 को चेक कर लेते हैं बच्चों, 1 भी प्राइम नंबर है कि नहीं है, चेक करो जल्दी से, जल्दी बताओ। बोलो बोलो। गलत गलत गलत। हाँ यस, देखो अगर ध्यान से, देखो अगर ध्यान से, तो इसके कितने फैक्टर, केवल 1 ही तो है। क्या इसको और कोई नंबर कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो जब कंप्लीटली इसको और दूसरा नंबर डिवाइड नहीं कर पाएगा, केवल 1 डिवाइड कर पाएगा, तो हमने तो बोला है कि प्राइम नंबर कौन से नंबर होंगे जिसके 2 फैक्टर हो, और यहाँ पे तो 1 ही फैक्टर है। ओ हो सर ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे ही बहुत सारे नंबर आगे चलते जाते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि प्राइम नंबर कौन कौन से, कुछ प्राइम नंबर्स आपको बिल्कुल लर्न होने चाहिए। चलिए मैं कुछ प्राइम नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अपनी कॉपी निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि जब तक आप लिखेंगे नहीं, जब तक आपकी इधर सेट होने वाली बात नहीं है। चलिए ध्यान देखो प्राइम नंबर कौन कौन सा, तो सबसे पहले 2, फिर कौन सा आ गया 3, क्या 4 भी है सर, ओ हो 4 को चेक करो जरा, 4 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1, 4 को 2, 4 को 4, अरे सर यहाँ तो 3 फैक्टर हो गए, ये तो नहीं है, तो 4 तो नहीं है, लिख के बिल्कुल क्रॉस करना ताकि आपसे गलती ना हो। चलिए भाई सर 5 है क्या, हाँ है सर। 6 है, नो, 6 को कौन डिवाइड कर देगा, इसको 2 भी डिवाइड कर देगा, मीन्स ये नहीं है। चलिए सर तो कौन कौन से हैं, 7, 9 भी नहीं है, ध्यान रखना 9 को 3 डिवाइड कर देता है, फिर आता है 11, फिर आता है 13, फिर आता है 17, फिर आता है कौन सा 17, इसके बाद आता है 19, फिर 23, 29, 31, 37, ये सारे नंबर्स हमारे कौन से हैं, को सॉरी प्राइम नंबर। तो याद रखना बच्चों प्राइम नंबर्स ये वो नंबर होते हैं जिनके केवल कितने फैक्टर होते हैं, जल्दी बताइए, 2 फैक्टर, कंप्लीटली 2 फैक्टर। तो अगर कंप्लीटली 2 फैक्टर है तो हम बोल पाएंगे कि वो नंबर क्या होने वाला है, प्राइम नंबर होने वाला है। चलिए सर बहुत बढ़िया, मजा आ रहा। अब ध्यान से देखना बच्चों, मजे लेने के साथ साथ चेक करो सर अगर मैं चेक करूं जितने प्राइम नंबर बोले, हाँ सर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, ये सारे नंबर। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो सर केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कि इवन है, चेक करिए, यस और नो, केवल 2 एक ऐसा नंबर है जो कैसा है, वो इवन है, बाकी सभी नंबर क्या है, ऑड है, और वो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है। तो अगर आपसे बोले कि सर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आप बोलोगे सर अच्छा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। अच्छा मैं बोलूं कि इवन प्राइम नंबर बोलिए जल्दी से, इवन प्राइम नंबर बोलो ना यार जल्दी से। हाँ अच्छा वेरी गुड, इवन प्राइम नंबर भी क्या होगा, 2 होने वाला है। हाँ सर समझ में आ रहा, बिल्कुल मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आप ध्यान रखना, आपके प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए केवल कितने प्राइम है, 1 ही बस होता है, केवल 2 ऐसा नंबर है जो कि इवन है। चलिए सर आपको ये सारे नंबर आपको अच्छे समझ में आया, प्राइम नंबर अच्छे समझ में आया कि नहीं आया, टेल मी अगेन, रिपीट करो, पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया, मतलब आपको अच्छे समझ में आया, बहुत ही बढ़िया। किस तरीके से प्राइम नंबर क्या होता है, खत्म। चलिए इसके बाद इंटर करते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। प्राइम नंबर के बाद कौन सा नंबर आएगा हमारा, कंपोजिट नंबर। तो बच्चों वीडियो को पॉज करिए और इसको अच्छे से लिखिए, जब तक आप लिखेंगे नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छे से आपके मेमोरी में ये सारे नंबर सेट हो जाएंगे। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं और इसको और आगे बढ़ाते हैं। चलिए आप इसको आगे लिख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं सर।
और मुझे थोड़ा सा बताइए कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे बच्चा। कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर है, ये कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर को बोलते हैं जैसे प्राइम के कितने फैक्टर होते हैं, ओनली 2 फैक्टर, तो कंपोजिट में क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर। क्लियर है, मतलब जिसमें 2 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो। अच्छा सर, तो मैं एक बार 2 को चेक करूं क्या, 2 को अगर चेक करके बताओ, अरे सर 2 के तो केवल कितने हैं, 2 ही है। सर 3 के, पर 3 के भी तो 2 ही है। 1 के, अरे सर 1 के तो 1 ही है। मतलब क्या ये तीनों कंपोजिट है, नो सर ये कंपोजिट नहीं है। अगर ये कंपोजिट होते तो सीधी सी बात आप समझिए, तो फिर इनके फैक्टर मोर देन 2 होते, लेकिन यहाँ पे तो फिक्स 2 है और यहाँ पे 1 है। मींस पहला जो कंपोजिट नंबर है वो कौन सा है, 4, क्योंकि 4 में क्या आता है, 1, 2 और 4। यस और नो, 1, 2 और 4। तो सर अगर 1, 2, 4 आ रहा है, मतलब इसमें देखो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए, मींस फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन सा आ गया, 4। फिर क्या 5 है, सर 5 नहीं है, 6, हाँ सर 6 है, क्योंकि 6 को कौन कौन डिवाइड कर देगा, 1, 2, 3 और 6 itself। इसका मतलब सर 2 से ज्यादा जितने भी पॉसिबल हो जाए, तो ऐसे आप पूरे नंबर लिख सकते हैं। कौन से हो जाएंगे, 6 के आगे 8, 9, 10, फिर 12 और ऐसे नंबर ये चलता जाएगा। चलिए सर, हाँ सर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा, कोई टेंशन नहीं आ रही, बिल्कुल मजा आ रहा सर पढ़ने में, बहुत बढ़िया। अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है को प्राइम नंबर। तो चलिए को प्राइम नंबर पढ़ने से पहले थोड़ा सा इवन और जान लेते हैं। तो ऑलरेडी आप इवन नंबर जानते हैं बच्चों, बता दो जल्दी से कौन से नंबर होते हैं इवन नंबर, हाँ जल्दी से, यस जो नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। हाँ तो सर जो भी नंबर 2 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, इवन। ऐसा भी बोल सकते हैं कि सर लास्ट में कौन सा डिजिट आनी चाहिए, लास्ट डिजिट, कौन सा डिजिट, लास्ट डिजिट आनी चाहिए कौन सी, या तो 0, या तो 2, या तो 4, या तो 6, या तो 8। अगर लास्ट में ये नंबर आ रहे हैं जिसमें वो नंबर कैसा है, इवन नंबर है। अच्छा सर मुझे थोड़ा ऑड नंबर भी बता दीजिए। देखो ऑड नंबर क्या, जिनके लास्ट में क्या आना चाहिए, पर उनकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए कौन सी, बताइए, बोलिए बोलिए, अरे बोलो ना यार, बोला करो, यस और नो बोलते रहो, बोलोगे तो नींद नहीं लगेगी। मैथ तो ऐसे ही आप बोलते सर बहुत बोरिंग लगता है मुझे, बिल्कुल मजा नहीं आता। आपको बिल्कुल मजा आएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस ध्यान से यस और नो बोलते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको लिखते रहिए। चलिए सर बहुत बढ़िया। तो लास्ट डिजिट कौन सी सर, 1, 3, टेल मी, 5, आगे 7 और 9। यस सर मजा आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, सर मुझे बताइए एग्जांपल्स में 3, 1, 5, 2, 1, 3, 5, 6, 2, 1 इवन है कि ऑड, आप बोलोगे सर मैं केवल लास्ट डिजिट चेक करके बता दूंगा कि इवन है कि ऑड। तो लास्ट में क्या आ गया 1, और 1 मतलब क्या है, लास्ट डिजिट 1, इसमें मतलब ये क्या होने वाला है, ऑड नंबर। ये कैसा है, ऑड। अगर मैं इसको रफ कर दूं, केवल इतना पूछूं, आप बोलोगे सर लास्ट डिजिट तो 2 है और 2 मतलब इवन। हाँ बिल्कुल आसान सा, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब समझते हैं को प्राइम नंबर। ये नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चा, क्योंकि को प्राइम नंबर से अपन किसको प्रूफ करने वाले हैं, इरेशनल नंबर को। तो को प्राइम नंबर भी अब आपको समझ में आना चाहिए। प्राइम नंबर से अपन क्या निकालने वाले हैं, एलसीएम, एचसीएफ और उनके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्राइम नंबर से। अब को प्राइम नंबर से हम निकालने वाले हैं क्या, इरेशनल प्रूफ करने। तो चलिए आते हैं को प्राइम नंबर्स पे। चलिए ध्यान से देखना बच्चों, को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर। तो सर को प्राइम नंबर्स दो नंबर के बीच में अपन चेक करते हैं, कितने नंबर के बीच में, दो नंबर के बीच में। कैसे चेक करेंगे सर, ध्यान से देखना। सर मैं यहाँ पे इसको रफ कर रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से लिखेंगे देखेंगे। चलिए को प्राइम नंबर मिनिमम 2 नंबर्स में कैसे, ध्यान से। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन पहले सुनो। को प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है कि ओनली वन इज कॉमन फैक्टर, ओनली वन, वन ONE 1 मतलब सिर्फ ये वाला 1, ये केवल 1 ऐसा नंबर हो जो कि कॉमन हो। सर नहीं समझ में आ रहा, देख लो बच्चा देख। जैसे मैं तेरे बोलूं कि एक 4 दिया है और चल एक 3 दिया है और एक 4 दिया है, चल दोनों को फैक्टर करो। तो 4 को बोल 1 को, इसका किया क्या फैक्टर, बोलोगे 1 और इसका 3। इसका करके देखो जरा, तो आप बोलोगे सर इसका 1, इसका 2 और इसको और कौन डिवाइड कर देगा, 4 itself। तो देखो क्या कॉमन है, तो फिर बोलोगे यहाँ पे 1 कॉमन, यहाँ पे भी 1 कॉमन, मीन्स इसमें केवल 1 दोनों में कॉमन है, 1 कॉमन फैक्टर। दिस मीन्स ये दोनों नंबर 3 और 4 क्या है,
को प्राइम नंबर। अच्छा अगला बता दो सर जरा मेरे को, या क्या मैं 4 और 6 ले सकता हूं? चेक करो बच्चों, 4 को कौन कौन डिवाइड करता है? तो आप बोलोगे 4 को 1 डिवाइड करता है सर, 4 को 2 भी डिवाइड करता है सर, 4 को 4 भी डिवाइड करता है। तो 6 को चेक करो कौन कौन डिवाइड करता है? बोलोगे सर 4 को 1 डिवाइड करता है, 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी करता है और 6 भी करता है। चेक करो कितने कॉमन है? तो बोलोगे सर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 1 कॉमन फैक्टर हो गया। सर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, ओहो सर यहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन फैक्टर हो गए, और को प्राइम नंबर की डेफिनेशन कहती है ओनली वन कॉमन फैक्टर। दिस मीन्स यहाँ पे तो 2 नंबर कॉमन फैक्टर में आ गए, इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है। तो सिंपल सा को प्राइम में क्या समझेंगे, केवल फैक्टर क्या होना चाहिए 1, सिर्फ और सिर्फ ये 1, एक ही नंबर ऐसा होना चाहिए जो कि फैक्टर दोनों में कॉमन हो, राइट। तो हम बोल पाएंगे कि वो दोनों नंबर क्या है, को प्राइम नंबर है। और को प्राइम नंबर का जो HCF होता है, क्या होता है HCF, ध्यान रखना, HCF ऑफ को प्राइम नंबर इज 1। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सर कई न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि बच्चा इस कंसेप्ट को भूल जाता है कि सर को प्राइम नंबर का HCF 1 होता है, और वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। ठीक है सर, तो सर इतने नंबर तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गए, बिल्कुल मजा आ गया सर, फील आ गया सर। अब मुझे आप आगे समझाइए। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को पॉज करिए और इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। हमेशा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए, एक एक पॉइंट लिखते जाएंगे। पूरा चैप्टर आपको इतने अच्छे से समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन चाहे आप जो बुक उठा लो, चाहे एनसीईआरटी, आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, जो भी बुक उठाइए आपसे सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करिए, एक छोटी छोटी सी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे अगर आपको HCF ऑफ 1 पता है को प्राइम नंबर का, तो देखना एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कराऊंगा और आप देखोगे सर अगर मुझे ये नहीं पता होता तो मैं सॉल्व नहीं कर पाता। चलिए बच्चों स्टार्ट आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में अपन आएंगे कहां पे, रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और इसको कंप्लीट करने के बाद इंटर कर जाएंगे LCM और HCF में। ओके बच्चों, ओके बाय बाय।